सुब्रमण्यम स्वामी। भारतीय राजनीति में ये एक ऐसा नाम है जो जब भी आता है एक तूफान साथ लाता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम उनके एक हालिया बहुत ही अनफिल्टर्ड इंटरव्यू को लेंगे और समझेंगे कि दुनिया को वो असल में किस नजरिए से देखते हैं। और इंटरव्यू की शुरुआत ही होती है एक धमाके के साथ। विदेश नीति पर उनका नजरिया बिल्कुल सीधा, पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देने चाहिए थे। सोचिए, यही बयान स्वामी के बेबाक और सच कहें तो चौंकाने वाले अंदाज की एक झलक देता है। और ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो जैसा मैंने कहा, ये सारी बातें उनके एक बहुत ही लंबे और बेबाक इंटरव्यू से ली गई हैं। इसमें उन्होंने सत्ता, सियासत, दुनिया, हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी है। तो चलिए अब और देर नहीं करते और उनके इन्हीं विचारों की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की विदेश नीति पर। इस पर उनके क्या विचार हैं, आइए देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि स्वामी के हिसाब से भारत को दुनिया के सामने अपनी ताकत कैसे दिखानी चाहिए, क्या होनी चाहिए हमारी स्ट्रैटेजी। तो उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर है। अमेरिका उसके सामने कभी मत झुको। उनका कहना है, अमेरिका सिर्फ ताकत की भाषा समझता है, गुलामी की नहीं। चीन के मामले में तो वो सीधे सीधे मोदी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने भारतीय जमीन चीन को दे दी। और पाकिस्तान का क्या हल है? उनके हिसाब से एक ही हल है, उसके टुकड़े कर दो। वो कहते हैं कि एक मौका था जब पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तोड़ा जा सकता था, लेकिन हम डर गए और वो मौका गवा दिया। और ये बात उनके कोर बिलीफ को, उनके मूल विश्वास को दिखाती है। वो मानते हैं कि भारत को अपनी कल्चरल और डेमोग्राफिक, मतलब अपनी सांस्कृतिक और आबादी की ताकत का एहसास करना होगा। उनका मानना है कि जिस दिन हिंदुस्तान खड़ा हो जाएगा, फिर सबको हमारे सामने झुकना पड़ेगा। तो ये तो हुई विदेश नीति की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के लिए उनका क्या रेडिकल समाधान है। इकोनॉमी के लिए उनका फॉर्मूला बहुत ही सीधा साधा है, बस एक चीज। क्या? इनकम टैक्स को पूरी तरह खत्म कर दो। जी हां, अबॉलिश द इनकम टैक्स। उनका मानना है कि सिर्फ इस एक कदम से देश का सारा कालाधन खत्म हो जाएगा और निवेश यानी इन्वेस्टमेंट की तो जैसे बाढ़ ही आ जाएगी। तो यहां पर आज के मॉडल और स्वामी के मॉडल में फर्क एकदम साफ है। देखिए, अभी क्या होता है, सरकार वेलफेयर स्कीम्स के लिए, मतलब कल्याणकारी योजनाओं के लिए हमारे टैक्स पर निर्भर करती है। स्वामी कहते हैं ये बकवास है। उनके मॉडल में क्या होगा, इनकम टैक्स होगा ही नहीं। उनका मानना है कि अगर लोगों से प्यार से मांगा जाए तो वो खुद अपनी मर्जी से देश में होटल और सड़कें बनाने जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा देंगे। तो हमने विदेश नीति देख ली, अर्थव्यवस्था पर भी उनके विचार जान लिए। अब उस हिस्से पर आते हैं जिसके लिए स्वामी सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, अपने राजनीतिक विरोधियों और यहां तक कि अपने सहयोगियों पर भी उनके तीखे कमेंट्स। और जैसा मैंने कहा, वो किसी को नहीं बख्शते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके लिए वो शब्द इस्तेमाल करते हैं, नालायक। अमित शाह, चोर। योगी आदित्यनाथ, गुंडा। और राहुल गांधी के लिए उनका शब्द है, बच्चा। तो सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री पर इतने तीखे हमले क्यों, इसकी वजह क्या है? खैर, स्वामी का दावा है कि उन्हें मंत्री इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जानते थे कि स्वामी उन पर हावी हो जाएंगे और उनकी जी हुजूरी नहीं करेंगे। और सोनिया गांधी को लेकर उनकी आलोचना, वो तो शायद सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा तीखी है। वो बिल्कुल साफ साफ कहते हैं, या तो उन्हें जेल में डालो या फिर उनके देश इटली वापस भेज दो। तो इतने तीखे बयान, इतने रैडिकल विचार, ये सब आता कहां से है? आखिर में चलिए स्वामी के उस पर्सनल फिलॉसफी को समझने की कोशिश करते हैं जो उनकी इस बेखौफ, निडर शख्सियत का असली सोर्स है। स्वामी के अनुसार एक हिंदू में कौन से गुण होने चाहिए? उनकी अपनी एक परिभाषा है। वो कहते हैं कि एक हिंदू को पढ़ा लिखा होना चाहिए, निडर होना चाहिए, सिर्फ एक ही व्यक्ति से शादी करनी चाहिए और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और वो खुद को ब्राह्मण मानते हैं, लेकिन यहां पर उनका मतलब जन्म से नहीं है, वो इसे कर्म और ज्ञान से जोड़ते हैं। उनके लिए यह एक इंटेलेक्चुअल पावर का सोर्स है, एक ऐसी शक्ति जो उन्हें किसी के भी सामने झुकने से रोकती है। वो कहते हैं, एक ब्राह्मण लंगोटी पहनकर जाकर सरकार को गिरा सकता है, मैं किस कारण से किसी के सामने झुकूं? और यही निडरता उनके हिसाब से वो रेमेडी या इलाज है जो उन्हें वो सब कुछ कहने की हिम्मत देती है जो दूसरे नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जैसा वो कहते हैं, उन्हें किसी पॉलिटिकल पद की, किसी कुर्सी की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, कोई लालच नहीं है, और इसीलिए उन पर किसी का कोई दबाव काम नहीं करता। तो इन सब बातों के बाद आखिर में एक सवाल जरूर मन में आता है। आज का दौर,
जहां हर नेता अपनी इमेज को लेकर बहुत सावधान रहता है, बहुत नपातुला बोलता है। ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी जैसी अनफिल्टर्ड, बेबाक आवाज की राजनीति में क्या भूमिका है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें खुद ही